नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं। दोस्तों, जूलॉजी में हमने आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और पहले चैप्टर का नाम है आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इसमें आज हमारा यह तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो लेक्चर को डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक स्टार्ट किया था और आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स का पहला टॉपिक था सेल स्ट्रक्चर, यानी कि हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पहले लेक्चर में देखा था। दूसरा लेक्चर था आपका सेल थ्योरी के बारे में और आज का लेक्चर है तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, यानी कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों, कोशिका के मेनली दो प्रकार हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और कोशिका के इस टॉपिक को हम समझेंगे, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आज के इस लेक्चर के दौरान हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने सेल आपको पढ़ाया था। सेल क्या है? तो सेल किसे कहते हैं? सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज आल्सो नोन एज बेसिक ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? टाइप्स ऑफ सेल की। तो हमने आपको बताया कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियस सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट आपका है प्रोकैरियोटिक और सेकंड है आपका यूकैरियोटिक। देखिए, डिपेंडिंग ऑफ नेचर यानी कि नेचर की प्रकृति, नेचर ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के नेचर की प्रकृति के आधार पर कोशिका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का जो शब्द है, जो टर्म है, ये किसने दिया था? तो दोस्तों, चैटॉन नामक एक जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का नामकरण किया है, जिन्होंने इस टर्म को दिया है। ठीक है, तो चैटन गिव द टर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हिंदी में समझ लेते हैं कोशिका के प्रकार। तो हमने आपको बताया है कोशिका के मेनली कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। चैटॉन ने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक शब्द दिए थे। जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक शब्द है किसने दिए थे? तो आप याद रखेंगे, किसने दिए थे भाई? चैटॉन ने दिए थे। कोशिका केंद्रक की प्राकृतिक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में अर्ध कोशिका यानी कि अर्ध केंद्रक उपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोट कोशिका है, इसमें केंद्रक जो है ये अर्ध उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट्स में पूर्ण विकसित उपस्थित होता है। हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। अब हम देखेंगे नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और दूसरा आपका है यूकैरियोटिक सेल। तो वन बाय वन करके हम इसको समझेंगे। तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पर आ चुका है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। पहला पॉइंट आपका है इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि इनमें एकल झिल्ली तंत्र होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों? सिंगल मेम्ब्रेन। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इसमें क्या होता है भैया? इसमें सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। दूसरा पॉइंट है कि सेल वॉल सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहती है। तीसरा पॉइंट है द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टोग्लाइसिन्स स्ट्रेंथ मटेरियल इन म्यूसिन, यानी कि कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकान की बनी होती है। इसका प्रभावशाली पदार्थ क्या है? म्यूरिन है। इसका प्रभावशाली पदार्थ म्यूरिन है। अगला है द सेल मेम्ब्रेन बियर्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति में श्वसनीय एंजाइम उपलब्ध होते हैं। इसमें क्या होते हैं भैया? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसनीय एंजाइम उत्पन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट आपका है साइटोप्लाज्म लैक सेल। साइटोप्लाज्म लैक सेल ऑर्गेनल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, ईटीसी, यानी कि
कोशिका द्रव में कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर हम जान सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी आदि, ये सभी क्या है, ये इसमें अभाव होता है। कोशिका द्रव में कोशिकांगों का अभाव होता है। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांगों का अभाव होता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी आदि, ये सभी इसमें क्या होती है, इनमें अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनकी कमी होती है। ठीक है, अगला है देयर आर नो, माफ कीजिएगा, 6 पॉइंट है, राइबोसोम्स आर ओनली 70 एस टाइप। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम इसमें केवल 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे डिफरेंस पूछे कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17S प्रकार का है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 17S एंड 80S दोनों प्रकार के हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन अंतर हो गया। फिलहाल हम अंतर भी आपको समझाएंगे। आगे चलते हैं, 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट आपका इसमें क्या है कि देयर आर नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें है कि कोशिका द्रव में स्ट्रीमिंग गतियां नहीं होती है, यानी देयर आर नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, देयर आर नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अगला पॉइंट देखेंगे, 8वां पॉइंट है कि न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इनक्लोज बाई nuclear envelope and lies directly in cytoplasm, it is called nucleoid। यानी कि कोशिकीय पदार्थ केंद्रीय आवरण द्वारा क्या होते हैं, घिरे नहीं होते हैं, तथा वह कोशिका द्रव पर पड़े रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, केंद्रकांग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, केंद्रकांग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, 9 नंबर पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि डीएनए इज सर्कुलर एंड नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि डीएनए वलयाकार तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन एब्सेंट बट प्रासेक्सुअलिटी प्रेजेंट, यानी कि लैंगिक प्रजनन। देखिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित है, किंतु परालैंगिकता इसमें उपस्थित होती है। और 11 नंबर पॉइंट है कि कोशिका विभाजन इसमें असूत्री प्रकार का होता है, समसूत्री नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो उसमें समसूत्री होता है। तो ये रही आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको एग्जाम में लिखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो आप बताएंगे इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल इज सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, इट इंक्लूड सेल वॉल सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cell wall is composed of peptoglycans stand material in murin, cell membrane wears respiratory enzyme, there are no steaming movement of cytoplasm, and there it has ribosomes are only 17S type। इस प्रकार से आप इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं, हिंदी में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका की। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इट इज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी यूकैरियोटिक कोशिका हैज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि इनमें दो झिल्ली तंत्र होते हैं। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि इस एकल झिल्ली होता है, लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में तो इसमें दोहरी झिल्ली होती है, यानी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें होता है। दूसरा पॉइंट है सेल वॉल सराउंडेड द plasma membrane in some protist, most fungi and all plant cell animal cell lack it, यानी कि कुछ प्रोटिस्ट, अधिकांश की बात करें जिसमें कवक तथा सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहते,
जंतु कोशिका में इसका क्या होता है, अभाव होता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आपका है देखेंगे, तीसरा पॉइंट जिसमें है इट इट्स कंपोस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, यानी कि कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। काइटिन तथा अन्य पादपों में सेलुलोज होता है। जो काइटिन होते हैं, काइटिन तथा जो अन्य पादप पदार्थ हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे भाई कि आप यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो आप बताएंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका के पास दोहरी झिल्ली होती है, यानी दोहरी तंत्र झिल्ली होती है, और इसमें जो अधिकांश कवक तथा सभी पादप हैं वो कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहते हैं। जंतु कोशिका में इसका क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन अगर बात करें पॉलीसैकेराइड, तो आप बताएंगे कि भाई जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो कोशिका भित्ति है ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, अगला है इट लैक्स रेस्पिरेटरी एंजाइम, यानी कि इसमें श्वसनीय एंजाइम का अभाव होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि कोशिकांग में विभिन्न कोशिकांग होते हैं, कोशिका में विभिन्न कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम्स आर 18S एंड 17S टाइप, इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 80S और 70S प्रकार के होते हैं। साइटोप्लाज्म शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी कि कोशिका द्रव स्ट्रीमिंग गतियों को प्रदर्शित करता है। इट इज इनवल्व द न्यूक्लियर इनवल्व न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, यानी कि कहा जा रहा है कि केंद्रक, देखिए बता रहा है कि केंद्रकीय पदार्थ जिसमें केंद्रकीय आवरण द्वारा घिरा रहता है, केंद्रक कोशिका से पृथक होता है। ठीक है, अब इसको हम समरी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे एक वन शॉट में कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात हम कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल इज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, इट हैज सेल वॉल सराउंडेड द plasma membrane in some protist, most fungi and all plant cell animal cell lack it. It composed of polysaccharide, it lacks respiratory enzymes. Cytoplasm contain various cell organelle and ribosomes are both 18S and 17S types. इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। हिंदी में समझे तो आप बताएंगे कि भाई यूकैरियोटिक सेल जिसमें क्या होती है, दोहरी तंत्र की झिल्ली होती है, कुछ प्रोटिस्ट, अधिकांश कवक तथा सभी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरी रहती है तथा कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसनीय एंजाइम है इनका अभाव होता है। कोशिका में विभिन्न कोशिकांग भी होते हैं तथा राइबोसोम 17S एंड 80S प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार से आप इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दोनों में मेजर डिफरेंस क्या क्या है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उस बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप सब कि ज्यादातर जो प्रश्न आता है वो पूछा जाता है कि इनमें अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। ठीक है, तो इस हम अंतर को समझेंगे और आशा करता हूं अंतर आप लोगों को समझ भी गए होंगे क्योंकि मैंने 2 से 3 बार रिपीट करके आप लोगों को एक एक पॉइंट को बताया है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं भाई यहाँ पर डिफरेंस, जिसमें दिया गया है यहाँ पर कैरेक्टर्स, आपका दिया गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, 3 सेक्शन है जिसमें कैरेक्टर्स दिया गया है, यानी कि ये कैरेक्टर्स न्यूक्लियर बॉडी। अब कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, इसके अवगुण, इसमें यानी कि दोनों में कौन कौन से हैं अवगुण इसमें है, यानी न्यूक्लियर बॉडी, क्या न्यूक्लियर बॉडी के अवगुण प्रोकैरियोटिक सेल में है या यूकैरियोटिक सेल में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि मिटोसिस, तो क्या इसमें मिटोसिस है, प्रोकैरियोटिक मिटोसिस है या यूकैरियोटिक में मिटोसिस है, पाया जाता है कि नहीं, तो इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियर बॉडी, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर बॉडी होती है या नहीं। तो यहाँ पर दिया गया इंसिपिटेंट न्यूक्लियस, इसमें इंसिपिटेंट न्यूक्लियस है और नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस होता है, सत्य है, इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक
सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि मिटोसिस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मिटोसिस नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, मिटोसिस नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नो मिटोसिस। लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें मिटोसिस पाई जाती है, यानी कि इसमें सूत्री विभाजन पाया जाता है। सूत्री विभाजन किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में सूत्री विभाजन होता है। तीसरा पॉइंट आपका है डीएनए अरेंजमेंट। डीएनए अरेंजमेंट इसमें क्या है, तो इसमें सिंगल क्लोज लूप का डीएनए का अरेंजमेंट है जिसमें हिस्टोन एब्सेंट है, हिस्टोन इसमें एब्सेंट है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें हम यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं जिसमें हिस्टोन प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हिस्टोन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है या यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो आप बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन एब्सेंट होता है। दोनों देख लेंगे आप, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, यहाँ पर एब्सेंट लिखा है। क्लियर है। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो श्वसन जो श्वसनीय तंत्र है, श्वसनीय अंग है, ठीक है, उसमें देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डन होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। लेकिन वहीं पर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे अंतर पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताइए कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस अप्रोच के बारे में। फोटोसिंथेसिस अप्रोच जिसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक में इसमें दिया गया इन इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस है और क्लोरो इसमें दिया गया इन क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में है और इसमें इंटरनल मेम्ब्रेन में है। अगला है 6 पॉइंट गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज इसमें क्या है, गोल्जी बॉडी इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है भैया, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो है प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, तो इसमें आपके प्रोकैरियोट में क्या होता है, एब्सेंट होता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम इसमें कितने प्रकार का होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 17S प्रकार का होता है, जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S और 17S प्रकार का होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल दोस्तों इसमें सब माइक्रोस्कोपिक डू नॉट हैव 9+2, इसमें सब माइक्रोस्कोपिक होता है, डू नॉट हैव यानी 9+2 के बराबर नहीं है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की देखें तो इसमें माइक्रोस्कोपिक साइज है 9+2। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग रेट एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पर दिया गया ओकुलस, इसमें क्या है, ये एब्सेंट है। राजधानी इसमें क्या है, एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राजधानी अनुपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राजधानी प्रेजेंट है। लाइसोसोम प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। कार्पलस में भी प्रेजेंट, यानी इसमें उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में हमेशा उपस्थित होते हैं। ठीक है, और हेरेडिटी मटेरियल में देखें, हेरेडिटी मटेरियल में डीएनए सर्कुलर इसमें होता है और इसमें ऑलवेज एब्सेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज डिफरेंस ही बता दिया। आशा करता हूं कि आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे।
कल जो आपका टॉपिक आएगा वो उसमें हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे और द्रव मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को क्लियर करेंगे। कल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का ये तीसरा लेक्चर था जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता दिया है। डिफरेंस भी कौन-कौन से ये भी मैंने बता दिया है। तो आप सभी लोग इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे, जल्दी से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें इस समय 199 का कोर्स जारी किया गया है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ में आपके जो मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आपको सॉल्व पेपर मिल जाएँगे, पीडीएफ नोट्स, ये सारी सुविधा आपको 199 में दी जा रही है। जिसके लिए आपको क्या करना है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम लिख करके, आपका अपना नाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सेमेस्टर का नाम, ठीक है? ये आप लिख करके हमें सेंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो क्या है और कितने प्राइस में आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों? तो भाई सभी लोग से निवेदन है, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और सभी स्टूडेंट जुड़ सकें, क्लास से उन सबको भी मिल सके ताकि वो सब अपने एग्ज़ाम में टॉप कर पाएँ, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।